हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश चैम्पियन में। आज हम रीड करने वाले हैं एक नई शॉर्ट स्टोरी जो एक मोरल स्टोरी भी है, जिसका टाइटल है अ गिलास ऑफ मिल्क, यानी एक गिलास दूध, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं दूध का एक गिलास। और स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि स्टोरी का जो मोरल है वो आपको अच्छे से समझ आ सके। और इस स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से रीड करवाऊँगा ताकि आप अपने इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स और इंग्लिश रीडिंग स्किल्स को बेहतर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ पुअर बॉय हु मेड अ लिविंग बाय सेलिंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डोर टू डोर। वंस यानी एक बार, वंस का मतलब होता है एक बार। देयर वॉज यानी था। यहाँ जो देयर है ये एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज़ किया है, जिसका कोई भी मीनिंग नहीं है। और यहाँ पर वॉज के बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, इसीलिए ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, क्योंकि वॉज के बाद एक कॉम्प्लीमेंट दिया है जो कि एक नाउन कॉम्प्लीमेंट है। कैसा लड़का था? एक गरीब लड़का, अ पुअर बॉय। हु यानी जो, मेड अ लिविंग यानी अपनी जीविका कमाता था, बाई सेलिंग बेचकर, वेरियस ऑब्जेक्ट्स विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, फ्रॉम डोर टू डोर यानी घर घर जाकर। इसका मतलब होता है फ्रॉम डोर यानी दरवाजे से, टू डोर यानी दरवाजे तक, यानी घर घर जाकर वो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बेचकर अपनी जीविका कमाता था। यहाँ पर हु का यूज़ है जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसका यूज़ जो इससे पहले जो वर्ड दिया जाता है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं इसका, तो इसी के लिए किया जाता है। यहाँ पर जो हु है वो बॉय के लिए बोला गया है। मतलब एक बार एक लड़का था जो घर घर जाकर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बेचकर अपनी जीविका कमाता था। ये मेक की सेकेंड फॉर्म है, जिससे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दिस वॉज द वे, इस तरह से, इस पूरी फ्रेज का मतलब है दिस वॉज द वे, इस तरह से। ही अर्नेड, वो कमाता था, मनी पैसा, टू पे यानी चुकाने के लिए या अदा करने के लिए, फॉर हिज स्कूल अपने स्कूल के लिए। और इस तरह से वो अपने स्कूल की फीस के लिए अदा करने के लिए पैसा कमाता था। यहाँ अर्न की सेकंड फॉर्म है, जिससे कि ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और ये जो टू पे लगा हुआ, टू पे का मतलब अदा करना या फिर देना, जैसे टू गिव हो सकता है वैसे टू पे यानी देने के लिए। फॉर हिज स्कूल का मतलब स्कूल की फीस। तो इस तरह से वो अपनी स्कूल की फीस देने के लिए पैसा कमाता था। आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, एज जिस समय, एज का मतलब है जिस समय, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ही वॉज वॉकिंग, वो जा रहा था, फ्रॉम हाउस टू हाउस यानी घर घर, एज यूजल रोज़ाना की तरह। एज यूजल का मतलब होता है जो रोज़ाना की तरह यानी दैनिक जो काम होते हैं। तो एक दिन जिस समय वो रोज़ाना की तरह घर घर जा रहा था, यहाँ पर वॉज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जिससे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। ही फेल्ट, उसको लगी यानी उसने महसूस की, वेरी हंग्री, बहुत भूख, एंड वीक और कमज़ोरी, तो उसको बहुत भूख और कमज़ोरी लगी। ये फील की सेकंड फॉर्म है, जिसको हम फील्ड कहेंगे, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो रोज़ाना की तरह जिस समय वो घर घर जा रहा था तो उसको बहुत कमज़ोरी और भूख लगी। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट कि ही कुडंट वॉक, वो नहीं चल सकता है, इवन यानी भी, अ फ्यू यानी कुछ, और स्टेप्स यानी कदम। तो उसको ऐसा लगा कि अब वो कुछ कदम भी नहीं चल सकता है। यहाँ कुडंट यानी जो कि कुड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, और ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट में है, इसीलिए कैन को यहाँ कुड कर दिया गया है, और उसको ऐसा लगा कि वो कुछ कदम भी नहीं चल सकता है। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, और टू आस्क फॉर, आस्क के साथ फॉर एक प्रेपोजिशन होती है, जिसका यूज़ जब हम करते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है आस्क फॉर यानी मांगना। फूड यानी खाना, एट अ हाउस एक घर में, एट अ हाउस एक घर में, उसमें एक घर में खाना मांगने का फैसला किया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये जो टू आस्क फॉर ये एज एन इन्फिनेटिव यूज़ किया है इसका। तो ही नॉक्ड, उसने खटखटाया, ऑन द डोर दरवाजे पर,
जिसको हम घंटी बजाना भी कह सकते हैं, उसने एक दरवाजे पर खटखटाया एंड वॉज स्टन्ड और हैरान था टू सी देखकर अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल, एक सुंदर नौजवान लड़की को ओपन खोलते हुए डोर दरवाज़ा। और उसने एक दरवाजे पर खटखटाया और वो एक सुंदर नौजवान लड़की को दरवाज़ा खोलते हुए देखकर स्टन्ड यानी बिल्कुल हैरान था। ये जो सेंटेंस है ये वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिससे कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। विद मच हेजिटेशन यानी विद यानी से और मच का प्रयोग करते हैं अधिक के लिए, और हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट, जो कि एक नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हिचकिचाहट एक ऐसा नाउन है जिसको हम ना ही छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो अधिक हिचकिचाहट से ही आस्क्ड, उसने कहा, द गर्ल लड़की से, फॉर अ गिलास ऑफ वाटर यानी एक गिलास पानी। और बड़ी हिचकिचाहट से उसने उस लड़की से एक गिलास पानी मांगा। आस्क्ड फॉर यहाँ पर भी है तो इसका भी मतलब मांगा ही होगा, तो उसने एक गिलास पानी मांगा। आगे देखते हैं। द यंग गर्ल, वो नौजवान लड़की, अंडरस्टूड यानी समझ गई, ये अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। हिज कंडीशन उसकी हालत को, एंड ऑफर्ड और दिया, हिम उसको, अ ह्यूज गिलास ऑफ मिल्क यानी एक बड़ा सा दूध का गिलास। वो नौजवान लड़की उसकी हालत समझ गई और उसको एक बड़ा सा दूध का गिलास ऑफर किया यानी दे दिया। विद एन एस्टोनिश्ड लुक, विद यानी से, एन एस्टोनिश्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित, लुक नज़र यानी एक आश्चर्यचकित नज़र से, द बॉय लड़का, ड्रैंक पी गया, द मिल्क दूध को, वेरी स्लोली बहुत धीरे से, यानी एक आश्चर्यचकित नज़र से यानी हैरान होकर भी कह सकते हैं हम। वो लड़का धीरे से बहुत मतलब बहुत धीरे धीरे उस दूध को पी गया। ये ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को दिखाती है। हाउ मच यानी कितना, डू आई ओ यानी मैं रेडी हूँ, यानी जो मैंने आप, फॉर यू माने तुम्हारा, फॉर दिस मिल्क यानी इस दूध के लिए, जो तुमने मुझे ये दूध का गिलास दिया है तो इसके लिए मैं कितने रुपए दूंगा। ओ का मतलब होता है कि जब हम किसी से कुछ खरीदते हैं या कुछ लेते हैं तो हम उसके ऋणी हो जाते हैं, तो ओ का प्रयोग इसलिए किया गया है। तो मैं, और हाउ मच जो होता है ये क्वांटिटी को दिखाता है कि कितना, और ये जो डू लगा हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि उसमें डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है कि मैं इस दूध के गिलास के लिए कितना ऋणी हूँ या कितने पैसे अदा करूँ। ही आस्क्ड हर, उसने उससे कहा। द गर्ल, लड़की ने रिप्लाइड, जवाब दिया, लड़की ने जवाब दिया, आई डू नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती हूँ, एनी मनी कोई भी पैसा, और फॉर दिस यानी इसके लिए। ये जो दिस है ये एक गिलास दूध के लिए बोला गया है, और फॉर एक प्रेपोजिशन है जिसका यूज़ हम लिए के लिए करते हैं। यानी लड़की ने जवाब दिया कि मैं इसके लिए कोई पैसा नहीं चाहती हूँ। यहाँ पर डू नॉट का यूज़ है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करते हैं। द बॉय, उस लड़के ने, थैंक्ड धन्यवाद किया, द गर्ल उस लड़की का, फ्रॉम यानी से, द बॉटम ऑफ हिज हार्ट इसका मतलब होता है दिल, अपने दिल की गहराई से। उस लड़के ने अपने दिल की गहराई से उस लड़की का धन्यवाद किया, एंड लेफ्ट और चला गया, द प्लेस यानी उस जगह से, और उस जगह से चला गया। ये जो लेफ्ट है ये भी लीव की सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म लीव होती है और जिससे ये सेकंड बनी है। पास्ट इंडेफिनिट का ये भी अफर्मेटिव है। आगे देखते हैं। ईयर्स पास्ड बाई यानी कई साल, ईयर्स ये जो कि एक प्लूरल है, जो वर्ष के लिए बोला जाता है, ईयर्स लगा हुआ है तो कई साल, पास्ड बाई यानी गुजर गए या बीत गए, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। कई साल बीत गए। द यंग गर्ल, वो नौजवान लड़की, ग्रो अप यानी बड़ी हो गई, जो वो लड़की थी नौजवान वो अब ग्रो अप यानी बड़ी हो गई। ये भी सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म इसकी ग्रो होती है, ग्रो अप, तो ग्रो अप यानी बड़ी हो गई। इन हर यूथ अपनी जवानी में, इन हर यूथ अपनी जवानी में। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली कहते हैं दुर्भाग्य से, ये एक एडवर्ब है क्योंकि इसके लास्ट में एलवाई लगा है और ये तरीका हमें बताता है। एडवर्ब ऑफ मैनर बोलेंगे हम इसको, क्योंकि जो हमें कोई भी मैनर बताता है, कोई भी वर्ड हमें जो तरीका बताता है उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य रूप से। शी फेल इल, वो बीमार पड़ गई, ये फॉल की सेकंड फॉर्म है। फेल इल बीमार पड़ गई, एंड वॉज और थी, डायग्नोज्ड यानी पता चला यानी जांच की गई थी, जांच करके पता लगाया गया था। डायग्नोस्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, और जो कि ये जो वॉज है वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और जांच करके पता लगाया गया।
विद यानी से द रेयरेस्ट काइंड, जिसको हम कहते हैं दुर्लभ प्रकार की, ऑफ नर्वस डिसऑर्डर, जिसको हम कहते हैं तंत्रिका विकार। यानी कोई भी जो नसों का जो डिसऑर्डर होता है, यानी नस की कोई बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं दिमाग से संबंधित, यानी जो तंत्रिका है उसको उसका विकार, यानी और एक दुर्लभ प्रकार की तंत्रिका विकार की बीमारी का पता चला। मैनी बहुत सारे, ये मैनी का यूज़ हम काउंटिंग नाउन के लिए करते हैं, काउंटेबल नाउन, जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। मैनी बहुत सारे, एक्सपीरियंस्ड यानी अनुभवी, और डॉक्टर्स, ये जो एक्सपीरियंस्ड है ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि डॉक्टर एक नाउन है और नाउन से पहले ये डॉक्टर की विशेषता बताता है। कैसे डॉक्टर थे? एक्सपीरियंस्ड यानी अनुभवी। बहुत सारे अनुभवी डॉक्टर वर बैफल्ड, यानी इसका मतलब है असमंजस में पड़ गए, यानी उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। बैफल्ड यानी बिल्कुल परेशान थे, उलझन में थे। एट हर कंडीशन, उसकी हालत पर, यानी उसकी हालत पर बहुत सारे अनुभवी डॉक्टर बिल्कुल बैफल्ड हो गए थे, असमंजस में पड़ गए थे। ये न्यू वर्ड मीनिंग है, इसको आप नोट कर सकते हैं। बैफल्ड यानी असमंजस में पड़ जाना, कुछ जब समझ में नहीं आता है तो उसको हम बैफल्ड कहेंगे। एंड शी वॉज, और वो थी, उसको था, एडमिटेड यानी एडमिट किया गया, इन द सिटी हॉस्पिटल, एक शहर के हॉस्पिटल में, विद यानी से द मोस्ट, सबसे ज़्यादा। ये जो द मोस्ट है ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि जब मोस्ट का यूज़ किया जाता है और उससे पहले द लगाया जाता है, वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, क्योंकि इसकी विशेषता, इसका जो मतलब होता है, तुलना जो है वो सबसे की जाती है, सबसे ज़्यादा। और एडवांस्ड का मतलब होता है उन्नत और फैसिलिटी, सुविधाओं वाला। तो क्या हुआ, और उसको सबसे ज़्यादा उन्नत सुविधाओं वाले शहर के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ये भी वॉज के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म में, ये भी एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी कि बहुत सारे एक्सपीरियंस डॉक्टर जब उलझन में पड़ गए थे तो उसको शहर के एक सबसे एडवांस्ड फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। डॉक्टर केविन रिनॉन्ड, इसको कहेंगे प्रसिद्ध, रिनॉन्ड प्रसिद्ध न्यूरो स्पेशलिस्ट, और इसको हम कहते हैं न्यूरो, यानी जो दिमाग से संबंधित बीमारियों का इलाज करने वाला डॉक्टर होता है उसको हम न्यूरो कहते हैं, और स्पेशलिस्ट होता है विशेषज्ञ, यानी उसमें स्पेशलिटी हासिल करने वाला। तो डॉक्टर केविन जो कि एक प्रसिद्ध न्यूरो स्पेशलिस्ट थे, वॉज यानी वॉज कॉल्ड इन, उनको बुलवाया गया, वॉज कॉल्ड इन, कॉल्ड इन का मतलब है बुलवाया गया, और वॉज के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। बाय द हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल से, टू एग्जामाइन यानी चेक करने के लिए, देखने के लिए हर उसको, और एक प्रसिद्ध न्यूरो विशेषज्ञ डॉक्टर केविन को उसको देखने के लिए अस्पताल से बुलवाया गया। इवन यानी भी, विद से हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अपनी एक विशेष, जिसको हम खास कहते हैं, एक्सपर्टाइज कहते हैं कुशलता, और अपनी एक विशेष कुशलता से भी डॉक्टर केविन से, यानी डॉक्टर केविन ने, फाउंड का मतलब है पता लगाया या जान पाए, द गर्ल्स यानी लड़की की ये अपोस्ट्रोफी एस है, और इसका मतलब का की होता है। तो लड़की की इलनेस, बीमारी का, वेरी हार्ड बहुत मुश्किल से, टू क्योर यानी इलाज करना। ये जो टू क्योर है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा है, इसको इन्फिनिटिव बोलेंगे। तो डॉक्टर केविन ने लड़की की बीमारी का बड़ी मुश्किल से इलाज करना पाया, यानी उनको ऐसा लगा कि इस लड़की का जो इलाज का है वो बड़ा मुश्किल है, बीमारी का इलाज करना। हाउएवर यानी हालांकि, विद यानी से, और परसेवरेंस का मतलब होता है, जो कि एक नाउन है, परसेवरेंस एक नाउन है ये, और इसका मतलब होता है संघर्ष या दृढ़ता, यानी संघर्ष से। एंड हार्डवर्क, और कड़ी मेहनत से। दैट लास्टेड मंथ, यानी कई महीनों तक, दैट लास्टेड मंथ यानी जो महीने गुजरते चले गए, इसका मतलब कई महीनों तक, हालांकि कई महीनों तक कड़ी मेहनत और संघर्ष से, ही वॉज वो थे, फाइनली यानी आखिरकार, एबल टू गेट यानी कर सके, यानी सफल हो सके, टू द डिसीज बीमारी को, अंडर कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण में, और कई महीनों तक कड़ी मेहनत और संघर्ष से वो आखिरकार उस बीमारी को नियंत्रित करने में सफल हो सके। एबल टू गेट का मतलब है सफल हो सके, क्योंकि जो जब एबल टू का यूज़ किया जाता है वो कैन को रिप्लेस करता है, यानी कैन का मीनिंग जो होता है वैसे कैपेसिटी को दिखाने के लिए होता है, यानी सफल हो सके। आगे देखते हैं, विद केयरफुल मेडिकेशन एंड मॉनिटरिंग द गर्ल वॉज कम्प्लीटली क्योर्ड इन द एंड, यानी विद से और केयरफुल कहते हैं सावधानीपूर्ण, और केयरफुल ये ये बताता है कैसे, केयरफुल यानी सावधानीपूर्ण, और मेडिकेशन का मतलब होता है दवा, जब हम किसी की दवा कराते हैं उसको मेडिकेशन कहते हैं। तो
ये मेडिकेशन एक नाउन है और ये जो केयरफुल है इसलिए ये एडजेक्टिव है। एंड मॉनिटरिंग का मतलब होता है निगरानी। तो निगरानी मतलब एक बहुत ज़्यादा निगरानी और अच्छी दवा के साथ द गर्ल वॉज, लड़की को वॉज था थी कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से, और क्योर्ड मतलब ठीक हो गई। यहाँ पर वॉज के बाद ये भी V3 है, इसलिए इसको भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहेंगे। ये पैसिव वॉइस का ही इन द एंड यानी अंत में। तो बड़ी अच्छी दवा करने से और उसकी निगरानी रखने से वो लड़की अंत में पूरी तरह से ठीक हो गई थी। आगे देखते हैं। Everyone praised the doctor, but the girl was quite worried about how much the hospital bill would come to. Everyone, हर किसी ने, यहाँ जो everyone है ये एक प्रोनाउन है और इसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे, क्योंकि ये किसी ख़ास इंसान के लिए नहीं बोला जाता है, क्योंकि इसमें निश्चित नहीं है कि कौन सा किस व्यक्ति के लिए बोला गया। एवरीवन यहाँ हर किसी ने प्रेज्ड, प्रशंसा की, ये प्रेज की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। द डॉक्टर यानी डॉक्टर की, हर किसी ने डॉक्टर की प्रशंसा की यानी तारीफ की। बट लेकिन द गर्ल वॉज क्वाइट वरीड यानी बहुत चिंतित थी। यहाँ पर वॉज जो है और इसके बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं है बल्कि ये एक एडजेक्टिव है। कैसी थी? बहुत चिंतित थी। ये एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस हुआ ये सिंपल पास्ट का हुआ क्योंकि इसके बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं है। लेकिन लड़की जो थी वो बहुत चिंतित थी। अबाउट यानी सोच कर, ये बारे में। हाउ मच यानी कितना। हाउ मैनी काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है और हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये काउंटिटी को दिखाता है। हाउ मच यानी कितना। द हॉस्पिटल बिल यानी हॉस्पिटल का जो बिल है वुड कम टू यानी आएगा। वो ये सोचकर बहुत ज़्यादा दुखी थी, चिंतित थी कि हॉस्पिटल का बिल कितना आएगा। हर फैमिली हैड जस्ट अ लिटिल मनी केप्ट अवे इन द बैंक विच वॉज बाई नो मीन्स एनफ टू पे फॉर सच ए लॉन्ग ट्रीटमेंट इन दैट रेप्यूटेड हॉस्पिटल। हर फैमिली उसके परिवार के हैड यानी पास था। यहाँ ये जो हैड है इस तरह से ये पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि हैड का यूज़ पास होने के सेंस में किया गया है। उसके परिवार के हैड पास था जस्ट सिर्फ अ लिटिल मनी यानी थोड़ा ही पैसा। उसके परिवार के पास थोड़ा ही पैसा था। केफ्ट अभी जो रखा हुआ था इन द बैंक यानी बैंक में। उसके परिवार के पास थोड़ा ही पैसा था जो बैंक में रखा हुआ था। ये एक पास्ट पार्टिसिपल है जो कि उसकी कंडीशन को बता रहा है कि पैसा कहाँ था, केप्ट अवे यानी रखा हुआ था। विच जो वॉज था, ये जो विच का यूज़ है ये एज एन रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया है जो कि पैसे के लिए बोला गया। विच यानी जो, किसकी बात हो रही? पैसे की। जो वॉज था बाई नो मीन्स का मतलब होता है किसी तरह से नहीं। बाई नो मीन्स ये एक फ्रेजल वर्ब है। बाई नो मीन्स जिसका मतलब होता है किसी तरह से नहीं। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। टू पे देने के लिए। फॉर सच अ लॉन्ग ट्रीटमेंट इतना लंबा इलाज। इन दैट रेप्यूटेड हॉस्पिटल यानी उस प्रसिद्ध हॉस्पिटल में इतने लंबे समय तक इलाज के लिए देने के लिए किसी भी तरह से वो काफ़ी नहीं था। यानी उसके परिवार के पास थोड़ा सा पैसा था जो बैंक में रखा हुआ था और जो किसी भी तरह से इतने रेप्यूटेड हॉस्पिटल में इतने लंबे समय तक इलाज के लिए देने के लिए किसी भी तरह से काफ़ी नहीं था। द गर्ल वो लड़की, उस लड़की को वॉज गिवन दिया गया द हॉस्पिटल बिल। और फाइनली का मतलब होता है आखिरकार यानी अंत में उस लड़की को हॉस्पिटल का बिल दिया गया था। ये वॉज के बाद ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स, ट्रेम्बलिंग और एम के बाद जब बी का यूज़ होता है इसको साइलेंट करते हैं, हम इसको पढ़ते नहीं हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो वो नहीं करते हैं। यानी विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स कांपते हुए हाथों से। शी ओपनड उसने खोला इट इसको। और ये जो इट है किसके लिए बोला गया है? जो हॉस्पिटल का बिल दिया गया था, बिल के लिए यहाँ इट का यूज़ किया गया है क्योंकि इट का यूज़ निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। यानी कांपते हुए हाथों से उसने इसको खोला। यहाँ पर जो ट्रेम्बलिंग है ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि हाथों की ये विशेषता बता रहा है। ट्रेम्बलिंग कांपते हुए। शी वॉज वो थी और स्टन्ड यानी हैरान रह गई। वो हैरान हो गई थी यानी हैरान थी टू सी देख कर। दैट यानी कि, दैट का यूज एज अ कंजक्शन किया गया है। द बिल हैड बीन क्रॉस्ड कि बिल को काट दिया गया था। क्रॉस का मतलब होता है काट दिया गया, कि बिल को काट दिया गया था।
ये भी एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जो कि पास्ट के परफेक्ट का यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, क्योंकि उसमें हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बिल को काट दिया गया था, क्रॉस्ड आउट यानी काट दिया गया था, एंड कैंसिल्ड और रद्द कर दिया गया था, एंड देयर वाज और था अ नोट यानी एक लेख लिखा हुआ, अंडरनीथ यानी नीचे एक नोट था यानी कुछ लिखा हुआ था, साइन जिस पे साइन किए गए थे बाई डॉक्टर केविन, और नीचे एक नोट लिखा हुआ था जिस पर डॉक्टर केविन के साइन थे। और यहाँ पर भी देयर का यूज एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट किया है और इसका यहाँ पर भी कोई मीनिंग नहीं होगा। तो बिल पेड, बिल को पे कर दिया गया था, ईयर्स एगो यानी कई साल पहले, विद यानी से, अ गिलास ऑफ मिल्क यानी एक गिलास दूध से। बिल को कई साल पहले ही एक गिलास दूध से अदा कर दिया गया था। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसके लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है जो कि ये जिससे कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि जब हम अपने हृदय से निकलने वाली भावनाओं को अचानक से प्रकट करते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है और उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है। तो लास्ट में एक लाइन लिखी हुई थी कि ये जो बिल है वो तो एक कई सालों पहले एक गिलास दूध देकर ही पे कर दिया गया था। मोरल है वन गुड टर्न वन बिगेट्स अनोदर यानी वन गुड टर्न बिगेट्स अनोदर, एक अच्छा मोड़, टर्न का मतलब होता है मोड़ और बिगेट्स का मतलब होता है उत्पन्न करता है या पैदा करता है, और अनोदर का मतलब है दूसरे को, यानी एक अच्छा मोड़ दूसरे को उत्पन्न करता है। यानी इससे जो हमें मोरल मिलता है वो ये है कि अगर हम अपनी लाइफ में किसी के लिए भी अगर कोई भी अच्छा काम करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, तो उसके ज़रिए हमें लाइफ में कहीं ना कहीं हमारे साथ भी कुछ अच्छा होगा, यानी अच्छाई अच्छाई को ही जन्म देती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।